नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली की सभी बुजुर्गों के लिए है जो कि दिल्ली की नई वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि 17 सितंबर 2025 जो पिछले महीने मोदी जी के माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता जी की मौजूदगी में नई 50,000 लोगों को जोड़ने का वृद्धा पेंशन देने का ऐलान हुआ है। उसी कड़ी में दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेशन भी मतलब कि लेना भी शुरू हुआ, लेकिन वेबसाइट के उद्घाटन के बाद ही वेबसाइट पे लोग जैसे ही अप्लाई करने चले वैसे ही वेबसाइट हो गई क्रैश। मतलब कि वेबसाइट जो बंद हो गई टेक्निकल कारण से। अब अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कब तक अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। लोगों के मन में, आप लोगों के मन में जितना भी हमारे जो बुजुर्ग जो है लोग हैं उनके मन में कंफ्यूजन है कि क्या क्या कागज जमा करने हैं, कितने से कितनी उम्र वालों को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या है पूरी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, कागजों में क्या क्या जमा करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है पेंशन में अप्लाई करते समय। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, बताता हूं सबसे पहले अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 5 साल जो है दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय जो है एनुअल इनकम 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। देखो, अब ये भी कई लोग चालाकी कर, ऐसा नहीं करना है कि जो मान लीजिए विधवा पेंशन भी ले रहे हैं और जो बुजुर्ग पेंशन भी, ऐसा करेंगे तो दोनों ही बंद हो जाएगी। एक ही पेंशन जो आपकी चल रही है उसी पे आपको टिके रहना है। ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण, कई लोग ऐसा पूछते हैं सर ये भी पेंशन ले लें, ऐसा नहीं होता है, एक पेंशन ही चलेगी। और दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि कितने उम्र के पेंशनर को कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, जो 60 से 69 वाले हैं, है ना, उनको अभी जो है 25, अभी जो 2,000 रुपए मिल रहे हैं और जो 500 रुपए बढ़ जाएगी तो 2,500 हो जाएंगे, ठीक। और जो 70 से आपके ज्यादा वाले हैं उनको अभी 2,500 मिल रही है, आगे जो 3,000 मिलेगी। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोग का मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होंगे, आइए चलिए वो भी बताता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको बताने से पहले एक बात बता दूं, देखो अगर डॉक्यूमेंट में गलती है, मिसमैच है, कभी वो डॉक्यूमेंट मत जमा करना, पहले सही कराओ फिर जमा करो, अभी समय है, सही करा लो फटाफट। आधार कार्ड, है ना, आधार, आवेदक के आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। निवास जो प्रमाण पत्र के लिए आप जो है दिल्ली में स्थायी निवास जो प्रमाण पत्र हो, जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी, ये जमा कर सकते हो निवास जो प्रमाण पत्र के लिए। इनकम सर्टिफिकेट जो कि तहसील द्वारा जारी होता है उसका प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र, आयु को सत्यापित के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल भी जैसे देख सकते हो। देखो, आयु एज सर्टिफिकेट में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, इसका ये मतलब है। बैंक खाता विवरण वही देना है जिसमें डीबीटी यानी कि एक्टिव हो, यानी कि आपका बैंक में आधार सीड हुआ हो, यानी कि आपका डीबीटी एक्टिव हो। देखो, आधार जुड़ा हुआ होगा बैंक में तभी आपका डीबीटी एक्टिव होगा, जिस अकाउंट में आधार ही नहीं जुड़ा होगा वहां डीबीटी एक्टिव नहीं हो सकता। पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर जो कि आपका एक्टिव हो। दोस्तों, मोबाइल नंबर ऐसी चीज है जो आपको आधार में, पेंशन में, हर जगह एक ही रखा करो तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 नंबर रखते हो, एक्टिव नहीं रख पाते हो, ना मैसेज आते हैं ना ओटीपी आता है, कुछ भी नहीं कर पाते हो, इसलिए एक ही नंबर रखो, लेकिन ऐसा रखो कि जरूरत आए तो काम पड़ जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब देखो इस योजना का, अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए कितने बुजुर्गों को मिलेगा इन जो पेंशन योजना का लाभ, ये भी समझ लो। 50,000 जो लोगों का नाम जो जोड़ा जाएगा, वो जो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब इसको समझिए। पीएम मोदी जी ने योजना का ऐलान करते हुए साफ कहा कि इस योजना के अंतर्गत 50,000 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे इस इस इनको बांटा जाएगा। इसके जिसके बाद प्रत्येक विधानसभा में करीब 650 से 700 को आवेदक को अवसर मिलेगा। अगर आपको दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी समस्याएं हैं तो देखिए, आप देखिए एक जो टोल फ्री नंबर है
1800118595 पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी की डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट है दिल्ली की, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार बता दूं, देखिए ये बात जो क्लियर कर दी गई है कि 70 विधानसभा सीटों में लगभग 650 से 700 प्रत्येक विधानसभा में सीटों पे जो है आवेदक को अवसर मिलेगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब समझ जाइए, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए। तो दोस्तों ये उस बेसिस पे भी है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, जो जितनी जल्दी आवेदन करेगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू आवेदन करना है। दोस्तों जैसे ही लाइंस ओपन हो जाएंगी मैं आपको अपने जरिए बता दूंगा। आप लोग पहले देखें या मैं पहले, जब भी खबर मिले आप लोग को तुरंत अप्लाई करना शुरू कर देना है, इंतजार नहीं करना। देखिए दोस्तों कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे कि देखिए आप अपना आधार कार्ड, निवास जो प्रमाण पत्र, बिजली बिल, कोई भी चीज लगा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट दे रहे हैं, बैंक खाता विवरण दे रहे हैं, बैंक खाता का विवरण वही देना जिसमें डीबीटी एक्टिव हो। आधार कार्ड में मिसमैच मत रखना, मान चाहे आधार में अलग नाम, बैंक की पासबुक में अलग नाम दे रखा है, चीजें अलग डिफरेंस मत करना। इसी वजह से पेंशन आपकी गड़बड़ होती है। फिर कहते हो आप कि मैंने अप्लाई किया, अप्रूव हो गया, पेंशन नहीं आ रहा। होता क्या है ना, जब वेरीफाई होता है कहीं भी ऐसा सही तरीके से वेरीफाई हो जाता है। और अब वैसे भी बहुत ही ज्यादा कड़ाई है, कोई भी एक मामूली सी गलती भी आपकी पेंशन रोक सकती है। तो इसीलिए कहता हूं आज कल परसों जब भी, देखिए दोस्तों मेन बात मुद्दा आ गया अब कि कब वेबसाइट चालू होगी। वेबसाइट इस हफ्ते कभी भी चालू हो सकती है, दिवाली से पहले पहले भी उम्मीद है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है हो सकता है अगर दिवाली के बाद भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको नजरें बनाए रखनी है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, लिंक एक्टिव होता है, आपको तुरंत ही अप्लाई करने का स्टार्ट कर देना है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक विधानसभा से सीटों से एक जैसे इलाके से आपका 650 से 700 ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसका जल्दी होगा। ठीक है, तो वेबसाइट दोस्तों टेक्निकल इशू, टेक्निकल खराबी की वजह से वेबसाइट बंद है, उसको अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट होगा आप लोग के सामने आ जाएगी वेबसाइट, लिंक एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों पेंशन जो है न्यू वृद्धा पेंशन से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।